नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में कक्षा 6 में पाठ 2 भोजन के घटक भाग 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, मंड का परीक्षण कैसे करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको जो पिछली कक्षा थी मेरी उसके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया। बालकों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भोजन के घटक। इसमें जो पॉइंट है हमारा, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि बालकों आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान करेंगे इसको, आपसे पूछा भी जा सकता है परीक्षा में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो आपका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी शक्ति और ताकत होती है बालकों। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट अगला है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से, कार्बोहाइड्रेट की तुलना से वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और वसा भी ले रहे हैं, दोनों की समान मात्रा है, लेकिन ऊर्जा आपको किससे ज़्यादा प्राप्त होगी बालकों? यानी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन अगला है, वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपसे पूछा जाए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बालकों आपका उत्तर होगा वसा और प्रोटीन की आवश्यकता। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। किसके लिए होती है? स्वस्थ रहने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वसा और प्रोटीन की। किसकी? वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होती है। जिस व्यक्ति को संपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं वो संतुलित मात्रा में यदि प्राप्त हों, संतुलित मात्रा में यदि वे व्यक्ति ग्रहण करे तो उसका समुचित विकास होगा। उसका विकास क्या होगा बालकों?
समुचित विकास होगा, वह ठीक प्रकार से वृद्धि करेगा, उसकी शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से होगी, मानसिक वृद्धि भी ठीक प्रकार से होगी। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। और संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और विकास के लिए संपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं उन सब की प्रचुर मात्रा में यदि मात्रा है तो हमारा शारीरिक विकास ठीक प्रकार से होगा। ऐसे ही बालकों, अगला जो पॉइंट है हमारा वह है प्रोटीन युक्त भोजन को, क्या है? प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन उपस्थित हो, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। रोगों से रक्षा कौन करते हैं हमारे शरीर में? विटामिन। कौन करते हैं बालकों? विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में, हमारी अस्थियों को, हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में किसकी अहम भूमिका होती है बालकों? आप ध्यान करेंगे, किसकी होती है? विटामिन। यदि हम शरीर में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का संतुलित सेवन करें तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से होगा बालकों। और जो विटामिन होते हैं वो हमारी आँखों को, हमारी अस्थियों को, हमारे दांत को, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो बालकों, आज के इस वीडियो में हमने जो अध्ययन किया उसको हम ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट था मैंने आपको अवगत कराया, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है बालकों? कार्बोहाइड्रेट। अगला है वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी वसा होती है जिसे बोलते हैं चर्बी, तेलीय जो चीज़ होती है उसमें वसा होती है और वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बालकों? ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अगला जो बिंदु है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारे शरीर से रोगों की रक्षा कौन करते हैं? तो बालकों, आपका उत्तर होगा हमारे शरीर में रोगों से जो रक्षा करते हैं वो करते हैं विटामिन। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो बालकों, आज के वीडियो में
हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।